और इमरान और क्या है? मैं आज औरंगाबाद शहर में हमारे केंद्र प्रभारी उपासक साहब जो लगातार मेहनत करते रहते हैं और पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए ना वक्त देखते हैं ना अपना खाना देखते हैं। मैं इनके साथ एक छोटा सा सफ़र कर चुका हूँ। तो सर ने जो है तो मुख्तसर खाना खाए और फिर दूसरी जगह सफ़र में निकल गए। और ये आज़ाद समाज पार्टी में सर केंद्र प्रभारी है। सर इसके पहले जो है तो माजी मंत्री थे, लेकिन सर ने वो ऐसे नेतृत्व में सर ने अपने आप को ढाला है जो पूरे लोकसभा में असद अवैधी के साथ खांधे को खांधा लगाकर अगर कोई हक बात करता है तो उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। और मैं सर की और चंद्रशेखर आज़ाद साहब की वजह से ही सत्यजीत साळवे साहब है, किशोर मस्के साहब है और पदाधिकारी है, मैं इनकी मेहनत को देखते हुए मैंने ये पार्टी में जो है तो शुमूलियत इख्तियार की थी। और सर ने कहा कि भाई आप काम करो और आगे बढ़ो। तो और मैं सर को इस शेर के साथ सर का इस्तकबाल करता हूँ कि सुलग उठेंगे न जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे न जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू उपासक साहब का चिराग जल गया। मैं हमारे ग्रुप की तरफ से सर का इस्तकबाल करता हूँ। अरुण में आगे लो ना अल्ताफ, दूसरी वो निकाल अल्ताफ है, इनका इस्तकबाल करें। हार भी ये हार एक हार मान लो। गुजारिश करूंगा सर का हाथ से इस्तकबाल करें। हमारे बड़े भाई जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र के, जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ है, मैं इमरान बिल्डर से गुजारिश करूंगा कि वो सत्यजीत बहू का जो है तो इस्तकबाल करें। इमरान हमारे जिला के जिला अध्यक्ष साबड़े साहब, मैं अल्लू भाई से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। रुमाल मस्के साहब ठीक, और वो गिफ्ट ले गिफ्ट। जो लोग आज जमा हुए हैं और सबको जो न्याय मिल रहा है, हक मिल रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून लिखा है, तो मैं सर को अपना छोटा सा एक गिफ्ट दे रहा हूं, कलम जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं पारदेस आपको भी यही देना चाहता हूं। हमारे बड़े भाई मस्के किशोर मस्के साहब नहीं है, तो उनके भाई को मैं गुजारिश करता हूं कि इधर आए। हो इधर शुक्रिया। और मैं मेरे सीनियर मेरे दोस्त मैं हारून भाई से गुजारिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के बारे में, जो हमेशा हारून भाई हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं, तजुर्बेकार है, हमारे साथ है, सभी लोग साथ है, लेकिन हारून भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दो अल्फाज अपने जो है इज़ारे ख्याल करें इस शेर के साथ कि संभलते संभलते संभल जाएंगे, ये हालत एक दिन बदल जाएंगे, अगर आपके इरादे हैं मजबूत तो सितारों से आगे निकल जाएंगे। मैं हारून भाई से गुजारिश करता हूं कि वो अपने दो अल्फाज। मैं तहे दिल से जो है तो शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे जो है तो यहाँ पर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हुए हैं गौरी प्रसाद साहब, मैं तहे दिल से जो है तो उनका भी जो है तो शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है तो हमें यहाँ पर दिया। और आज़ाद समाज पार्टी की जो यहाँ पर बुनियाद जिन्होंने खड़ी की है, हमारे साळवे साहब,
ये एक ऐसा चेहरा है जो सोशल वर्किंग में मेरा मानना है कि शहर में, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में ये ऐसा चेहरा है कि सारा शहर जो है तो इनसे बखूबी वाकिफ है। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी ये बात कहूंगा कि आज हमारे मुल्क के हालात से, हमारे देश के हालात से यहाँ पर मौजूद हर शख्स जो है तो वो पूरी तरह से बाखबर है, पूरी तरह से वाकिफ है। आज इसे एक कुदरत का हमारे ऊपर एक समझ लीजिए, हमारे लिए एक फैसला समझ लीजिए, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक ऐसी बेगैरत और शरपसंद हुकूमत को हमारे ऊपर मसल्लत कर दिया गया है कि जिसे हम दिल से और दिमागी तौर पर ना मानते हुए भी हमें कबूल करना पड़ रहा है। ये जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जैसा एक वक्त हुआ करता था हमारे देश में, बहुजन समाज पार्टी एक वक्त में जो है तो बहुत उरूज पर आई, लेकिन अपनी कुछ ऐसी नाकाबिले तलाफी गलतियों की वजह से आज वो पार्टी जो है तो अपना मकाम और अपना वजूद खो चुकी है। आप अगर ज्यादा नहीं, आज से 6 से 7 साल पहले अगर हमारे देश के एक रिजल्ट पे 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीजेपी ने, जहां तक मुझको याद है, 250 या 253 सीटें उसने ली थी, उस इलेक्शन में बीजेपी ने जो 250 के करीब जो सीटें ली थी, उसमें पूरे देश की जो हमारी 150 करोड़ की आबादी है, उसमें 17.5 करोड़ वोट जो है तो बीजेपी को पड़े थे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, 17.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे, जिसकी बुनियाद पर बीजेपी ने 252 सीटें इस देश में लेकर आकर अपनी हुकूमत बनाई थी। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, इस मुल्क में मुसलमानों की जो तादाद है वो 25 करोड़ है। मेरा मानना है उससे ज्यादा ही है, जो गवर्नमेंट जो सर्वे करती है, और अगर हम उसमें हमारे दलित भाइयों को जोड़ लेते हैं तो ये तादाद तकरीबन 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में चली जाती है। मुसलमानों ने और दलितों ने, हमने खुद ने हमारी अहमियत को और हमारी जो ताकत है हमने उसको नहीं समझा, हमने हमारे वोट की कीमत को नहीं समझा, हमने इत्तेहाद की जो ताकत है उसको नहीं समझा। मेरा मानना है कि अगर मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, और अगर हम आज भी इस मुल्क में किसी एक पार्टी को जो है तो हम फॉलो करते हैं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों और दलितों की हुकूमत इस मुल्क में बन सकती है। हम खुद जो है तो हमारी अहमियत को, हमारे वकार को और हमारी ताकत को जो है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज साड़वे साहब के नेतृत्व में और हमारे गौरी प्रसाद साहब की जो है तो यूनियन की, अच्छा अब मैं भाई से बात करेंगे। बिल्कुल वो तो मुद्दा। शुक्रिया दादा। मैं केंद्र प्रभारी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पे सर को रिक्वेस्ट करने पर सर ने अपना कीमती वक्त दिया। सर को यहाँ से बीड़ जाना है, मांजलगांव जाना है, और मांजलगांव के बाद सर को पूना जाना है। हम नौजवानों में भी इतनी एनर्जी नहीं है, तो हमारे केंद्र प्रभारी जो है तो हमेशा पार्टी के लिए सरगर्म रहते हैं, और अब हमारा रिश्ता उनसे हो चुका है, तो हम अभी आपका ही घर है सर, औरंगाबाद, तो आप बेझिझक हमको कोई सवाल कर सकते हैं। और रही बात कि आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, मेरे मोहल्ले के बुजुर्गों का, जिन्होंने मेरी आकर हौसला अफजाई की, और मैं ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी प्रवक्ता पारदे साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। उसी तरह मेरे बड़े भाई सत्यजीत सावे साहब, जो हमेशा मेरे को सियासी उलट पुलट में रास्ता बताते रहते हैं, और मेरे पुराने साथी जिला अध्यक्ष साबड़े साहब और वसीम भाई, शाहिद मामू, और तमाम गोरू भाई, मोइन भाई और अजहर भाई, मोहसिन भाई और फिरोज भाई, इमरान बिल्डर, नसीर भाई, तमाम मेरे भाइया, खादर भाई, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा है वैसा है। जो लीडर को गोली लगे गोली, चंद्रशेखर आजाद साहब को गोली मारे गोली, मगर
अपने समाज के लिए और मजलूमों के लिए हमेशा खड़े हैं। और हमारे नेता को पार्लियामेंट अवार्ड मिला इस बार कि हमारे नेता ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए और हमारे नेता ने पार्लियामेंट में एक छुट्टी नहीं मारी। तो इसे नेता कहते हैं। हमने दूसरों का भी देखा कार्यकाल, बीजेपी के सपोर्ट से बने नहीं बने, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। बस यही गुजारिश करता हूं कि सर की बातों को जाकर सोचे कि हमारा और एमआईएम का अगर जोड़ जम जाए तो इनकलाब आएगा। और सर हम जहाँ बैठे हैं इस बार ये एससी वार्ड होने वाला है सर। अब जो एससी वार्ड था पश्चिम का, उसका टर्म खत्म हो चुका है और अनकरीब सर मैं आपको गवाही देता हूं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कि जिस दिन सर महानगर पालिका हो जाए, आप या चंद्रशेखर आजाद साहब जब भी एयरपोर्ट पे आएंगे, मैं आपको गवाही देता हूं कि अपने लोक प्रतिनिधि सर आपको लेने के लिए आएंगे। महानगर पालिका से 15 से 20 सीट सर हमारी अपनी रहेंगी, मैं गवाही देता हूं। और मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। जज़ाक अल्लाह, तमाम आने वालों का तहे दिल से शुक्रिया। भाई अभी उन्होंने, हम बहुत दिनों से साथ है और उन्होंने बोला था कि सर आप हमारे कुछ साथी है साथ में आने वाले, हमको पता ही नहीं था इतने सारे लोग रहेंगे। तो हम ऐसा सोच के चले कि 4-5 लोग रहेंगे और हम उनसे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया मीटिंग उन्होंने अरेंज किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ और साहब को निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत करेंगे। ऐसी आशा पुराने कार्यकर्ता है बीएसपी। हाँ सारे वही हैं। गुजारिश करूंगा बाबू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानी भाई का इस्तेमाल करें, आपने साहब से गुजारिश करूँ। जानी भाई मैं गुरु भाई से गुजारिश करूंगा, गुरु भाई से गुजारिश करूंगा। रहीम भाई टेलर, मैं इमरान भाई से गुजारिश करूंगा जरा। इमरान भाई टेलर, इलियास भाई से गुजारिश, शायद बाबू से गुजारिश करूंगा और स्टेज का वसीम भाई से गुजारिश करूंगा। वसीम भाई आपसे गुजारिश, आओ 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 आओ। ये शायद भाई से गुजारिश करूंगा जरा। खालिद भाई से गुजारिश करूंगा। नहीं बजा रहे आप लोग, तालियों कमी कर रहे हैं। देखो है, ताली तो बजाइए। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। लू भाई इधर आओ, आजा इधर आओ। तो चौज इधर आओ, तालिब भाई इधर आओ। आओ सब चौज जाओ, पीछे जाओ, आजा मसूद जरा। और सबके सामने मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूँ, जो भी जिताऊ कैंडिडेट जी लेके आएंगे, जीतने वाला हम उसको टिकट दूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया, जीतने वाला कैंडिडेट। शुक्रिया सर। एक फोटो के लिए, फोटो के लिए, फोटो के लिए। समाज पार्टीचा विजय असो, आझाद समाज पार्टीचा विजय असो, आझाद समाज पार्टी कांचीरामचा विजय असो। चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविशंकर प्रसाद सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। की पावन भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए और आजाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे शेर नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज की ये संक्षिप्त बैठक, मुझे नहीं पता था कि भारी मात्रा में आप लोग आ जाएंगे। मेरे 5-7 साथी होंगे, उसके बाद मुझे निकलना था भीड़। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा आप लोगों से मिलकर के। तो हमारे बीच में पारदे साहब है, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी, हमारे शानदार साथी, और विशेषकर आप सभी लोग आए, आपका मैं अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं। मेरा पूरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है, मैं आगरा का रहने वाला हूं और आजाद समाज पार्टी से पहले मैं बसपा का छोटा सा सिपाही था।
मैं भी बहुजन समाज पार्टी में काम करता था। आपका महाराष्ट्र का प्रभारी रहा, आंध्रा का, तेलंगाना का, कर्नाटक का, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमाम भारत के आधे राज्यों से ज़्यादा मैं प्रभारी रहा। और आपका जो माइनॉरिटी कमीशन होता है उसका मैं सदस्य रहा। सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिला। लेकिन ऐसे क्या हालात रहे कि भाई हमने बसपा को छोड़कर, मैंने नहीं, करोड़ों लोग आज आजाद समाज पार्टी के पक्ष में शामिल हो रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में हमारा जो काशीराम साहब का जो मूवमेंट था, काशीराम साहब की जो कमाई थी, रातों दो जो मेहनत किया था, वो कमाई को बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, या मूवमेंट हमारा ख़त्म हो रहा था। दलित, मुस्लिम, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ की जो काशीराम साहब बात करते थे, 1585 की बात करते थे कि हमारे देश में हमारी आबादी 85% है और 15% के लोग राज कर रहे हैं, तो ये बात काशीराम साहब कहते थे, वो बात ख़त्म हो रही है। तो मुझे ही नहीं, तमाम हमारे जैसे तमाम लोगों ने महसूस किया कि भाई आज एक युवा नेता उभर कर सामने आया है, खुलकर इस देश के दलितों की, शोषितों, पीड़ितों की, गरीबों की बात कर रहा है। तो मैं जैसे तमाम कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में काम करने लगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई बड़ी शानदार बात कर रहे थे अभी, वर्तमान में देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, वर्तमान में इतने हालात खराब हैं, दलित मुस्लिम नहीं जागे तो सत्यानाश होने वाला है। पिटाई दलित की भी हो रही है, मुस्लिम की भी हो रही है, और बुरा नहीं मानना, दोनों ही मूर्ख हैं। हम इतने बटे हुए हैं, हमारे बटने पर, हमारे जो विभाजन पर दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, वो देश के राजा बन रहे हैं, हम लोग गुलाम हैं। तो जब से मैं महाराष्ट्र में आया तो मैंने महसूस किया कि भाई अकेले दलित के बल पर हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मैंने तमाम हमारे जिम्मेदार साथी, प्रदेश के जिम्मेदार साथी, मैं, हमारे सालवे साहब और तमाम जितने लोग हम बैठे कि क्या किया जाए। तो हमने निर्णय लिया कि भाई इस देश में तो हम बात नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भाई ने हमको दिया है, तो महाराष्ट्र में हम दलित को, मुस्लिम को, ओबीसी को एक करने के प्रयास करेंगे। तो हमने ये काम पिछले 2-3 महीने से प्रारंभ कर दिया है। चुनाव का आगाज पता नहीं कब होगा, लेकिन हमने चुनाव की रणनीति प्रारंभ कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, हर हमने जोन में हमारे अपने इंचार्ज हमने बनाए हुए हैं कि इलेक्शन किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके पारदेश साहब को, इनके प्रयास से एक बहुत बड़ा शानदार काम यहाँ पर हुआ। हम दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने इम्तियाज अली साहब से बात हुई, एक बार नहीं 2 बार बात हुई है, और वो हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यही नहीं, मैं जब दिल्ली पहुंचा तो सारे हालात मैंने भाई चंद्रशेखर जी के को बताने का काम किया कि हम महाराष्ट्र में दलित भाई और मुस्लिम भाई मिलकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और दुश्मन को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम आज मजबूती के साथ खड़े हैं। तो भाई ने कहा कि ऐसा करो कि वहाँ पर वो कितनी सीटों पर ओवैसी साहब लड़ना चाहते हैं, कितनी सीट पर हम लड़ना चाहते हैं, बैठ करके दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दिल्ली में अब जल्दी हम लोग पूरे हमारे महाराष्ट्र के साथियों को मैंने काम दे रखा है। मैं इसी के लिए भी आया हूँ बहुत जल्दी कि कल हम देखेंगे कि भाई कौन, किस लोगों ने कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव लड़ना चाहता है, किन सीटों में मजबूत है। ये काम हमने महाराष्ट्र में प्रारंभ कर दिया है, और लिस्ट में शायद 1 हफ्ते के अंदर 15-20 दिन में लिस्ट हम लोग ले लेंगे। बैठकर भाई के साथ बैठेंगे, चंद्रशेखर साहब के साथ, वो कहेंगे कि भाई ये हमारी सीट है जहाँ पे हम लड़ना चाहते हैं। फिर ओवैसी साहब जो भी होंगे, उनके नेता होंगे, वो भी बैठेंगे, बैठ करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से करेंगे। और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि ओवैसी साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, भाई चंद्रशेखर साहब भी अपना नेता है। दोनों जब नेता पूरे दिल्ली में बैठ करके लोगों को बताएंगे कि भाई आज देश के हालात बहुत खराब हैं, दलित भी पिसा हुआ है और मुस्लिम भी बहुत परेशान है, तो हम लोग इस देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई, तीसरी कौम कहाँ से आई, ऐसा हम लोग माहौल देश में बनाना चाहते हैं। इस काम को हमने प्रारंभ साथियों कर दिया है, इस काम में हम लोग लग गए हैं, और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये आपका चोली दामन का जो साथ है दलित और मुस्लिम का, जो आजकल का नहीं है। और सच बता रहा हूँ, आप अपना इतिहास पढ़ लेना, आप कहीं बाहर से नहीं आए, आप इसी देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं वो आज राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता है,
और हमारा आपके साथ बहुत नजदीक का संबंध है। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जाना होता था या जाना था, तो किन्होंने पश्चिम बंगाल से चुन के भेजा? चांडाल जाति और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर के बाबा साहब को वहां से जिताने का काम किया। तो हमारा आज का संबंध नहीं, बहुत पुराना संबंध है। जब पानी के मुद्दे पर भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस महाराष्ट्र में आंदोलन करना चाहते थे, तो कोई भी चावदा तालाब के आंदोलन को चलाने के लिए कोई जमीन देने को तैयार नहीं था। तब मुस्लिम समाज के भाई सामने आए, उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप हमारे मसीहा, हमारे नेता हो, ये जमीन हम देते हैं, आप आंदोलन करो। तब मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब को जमीन दिया और बाबा साहब ने आंदोलन किया। तो मेरे बताने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हमारा आपका बहुत चोली दामन का साथ है, हम उनके भाई हैं, लेकिन हम लोग भटक रहे हैं। दोनों भटकेंगे तो साथियों बात बनने वाली नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जितनी हम ईमानदारी के साथ आपसे बात करें, वही ईमानदारी के साथ आपको हमारे साथ रहना है। और आने वाला चुनाव जो गारंटी के साथ हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, आजाद समाज पार्टी और वैसी साहब की बहुत बड़ी ताकत यहाँ पर बनेगी। ये तो छोटा इलेक्शन है, आने वाले समय में एमएलए एमपी का भी यहाँ पर गारंटी से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास आपको जताता हूँ। मैंने बड़ी शानदार एक दो बड़े बढ़िया शेर सुना दिए, तो मैं भी छोटा सुना कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, हम तो बाबा के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम किसी को पहले से छेड़ते नहीं हैं, यदि कोई हमको छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है, युद्ध के मैदान में नहीं किया। तो इसलिए मैं ज्यादा ना बात, क्योंकि मुझे भीड़ में भी जाना है, कल मीटिंग है, कल वहाँ 2 मीटिंग है, एक हमारी जोन की मीटिंग है, कल एक मुस्लिम का, दलित का और ओबीसी का मिलकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी वहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अच्छा सम्मेलन कल होगा। तो आप विश्वास करिए कि हमें आप लोगों को मिलकर लड़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, अज्ञानी लोग हैं। कोई हमको लालच देता है तो चले जाते हैं। ये राष्ट्रवादी तो बहुत पुराना साथी है। एक छोटी कहानी कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं करना है। एक बार एक गधा भागा जा रहा था, गधा समझते हैं ना, डोंकी। एक बार गधा भागा जा रहा था और भागते गधे की एक बीजेपी का कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता था, भागते गधे की दलित कार्यकर्ता ने क्या कर ली, पूंछ पकड़ ली। पूंछ होता है पीछे वाला। तो गधे ने सोचा भाई दूसरा गधा कहां से आ गया, तो गधे ने पीछे वाले पैर होता है, इसको दुलत्ती बोलते हैं, वो पैर मारा, दुलत्ती मारी, मारता रहा। तो हमारा जो सालवे साहब है, सतीश सालवे, उनके नालायक बीजेपी चला गया तो क्या करे, है तो अपना ही भाई। ये शोर मचाते हैं, अरे गधे की पूंछ छोड़ दे, गधे की पूंछ छोड़ दे, और जोर से गधे की पूंछ पकड़ लेता है। तो गधा भी काम मानने वाला, गधा फिर पिटाई करता है उसकी, दे पिटाई, पिटते पिटते उसका इंजर हो जाता है, घायल हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। फिर इनको तरस आ जाता है, ये तो मानवतावादी आदमी है। अरे भाई गधे की पूंछ छोड़ दे, और जोर से पकड़ता तो गधा भी करना, गधा फिर मारता है, और पिटते 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 वो दलित बीजेपी का कार्यकर्ता बेहोश हो जाता है। तो ऑटोमेटिक पूंछ छूट जाती है। तो इनको फिर तरस आ जाता है, अरे नालायक चला गया बीजेपी में, तो क्या करें, है तो ये अपना ही भाई। तो लोटे में पानी लाते हैं, उसके मुंह पे डालते हैं और होश में लाते हैं। और होश में लाने के बाद हमारे सालवे जी कहते हैं, अरे भाई तुमसे कह रहे गधे की पूंछ छोड़ दे, गधे की पूंछ छोड़ दे, तुमने क्यों नहीं छोड़ा? देखो कितना तुम घायल हो गया, कितना खून निकल रहा है, तुम बेहोश हो गए। तो बीजेपी का गुलाम कार्यकर्ता क्या कहता है, अरे सालवे भाई तुम्हें देखते हो मैं बेहोश हो गया हूं, तुम्हें देखते हो मैं घायल हो गया, खून निकलने लगा, तुमने मेरी एक बात को नहीं देखा। ये कहते भाई कौन सी बात? मेरी पकड़ कितनी मजबूत थी। अबे तेरी कोई पकड़ मजबूत नहीं है, तुम वहां पर गुलाम है, इसलिए गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। पकड़ मजबूत होगी तो केवल नीले झंडे में भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में होगी, और कहीं पकड़ आपकी मजबूत हो नहीं सकती है। तो इसलिए मैं निवेदन, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आगरा का रहने वाला हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आज भी दलित समाज का कोई व्यक्ति गलती से भी झंडा लगा ले बीजेपी का, आरएसएस का, तो समाज के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कहते भाई तुमने झंडा लगाया ठीक है, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन हम अब आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमारे किसी बर्थडे पार्टी में घर में हमारे मत आना, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। उसका सोशल बाइकाट करते हैं। तो वो क्या करता, दलित कार्यकर्ता बीजेपी को झंडे को उतार कर नीला झंडा ऊपर लगाने का काम अपनी छत पे करता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, 2-2, 3-3 झंडे रखते हैं, नीला भी रखते हैं, पीला भी रखते हैं। अरे भाई किसको धोखा दे रहे हैं?
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आज छोटी सी मीटिंग में आप संकल्प लेके जाओ, हमें यहाँ से भारी मात्रा में अपने जिनको भी टिकट मिलेगा उसको जिताने का काम करना है। ओवैसी साहब की बात को, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात को हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तब तो ये मीटिंग बढ़िया है। नहीं तो बहुत नेता आते हैं, इतनी बात कहेंगे, आप निकाल दें कान से, बात बनने वाली नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। आप समय निकाल के मेरी बात सुनने के लिए आए, विशेषकर हमारे भाई का धन्यवाद, आप लोग इकट्ठा किया। और आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर रात के 12 बजे भी आपके साथ खड़ा हूं, आप अकेले नहीं हैं, इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। धन्यवाद, जय भीम, खुदा हाफिज़। कोशिश करना है कि जो हो गया वो हो गया। देखिए एक बात याद रखिए, इनकलाब आता नहीं है, इनकलाब लाना पड़ता है। और इनकलाब लाना, आप अगर इतिहास उठाकर देख लेंगे, आप अगर तारीख उठाकर देख लेंगे, तो पूरी दुनिया में यंगस्टर और नौजवान ही वो ताकत है जिन्होंने इस दुनिया में इनकलाब को बर्पा किया है। दूसरी कोई ताकत नहीं है। अगर यंगस्टर और हमारे समझदार लोग हमारी कयादत में, साड़वे साहब की कयादत, कम से कम अगर मैं अपने शहर की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो हमारे शहर में हम अपना MP, हम हमारा MLA और कॉरपोरेशन जो है तो हम हमारे नाम पर कर सकते हैं। बस आप लोगों को समझने के लिए जो है तो मैं ये दावत दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब की नहीं मान रहे। तो मेरी गुजारिश है कि जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने संविधान में हमको जो है तो हर एक कास्ट को उसका हक दिया, ये सोच कितनी बड़ी थी। हम उन महापुरुष हस्तियों को याद करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। और मैं केंद्र प्रभारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें।